जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। मित्रों, क्या आप भी हनुमान जी का साक्षात चमत्कार देखना चाहते हैं? क्या आप भी श्री राम और हनुमान जी के अनन्य सेवक हैं? तो इस मंत्र को आप अवश्य ही सिद्ध करें। तो यह मंत्र है हनुमान जंजीरा मंत्र, जिसे हनुमान कवच भी कहते हैं। भगवान हनुमान को समर्पित एक पवित्र प्रार्थना है। यह माना जाता है कि श्रद्धा से इसका पाठ करने से सुरक्षा, शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस मंत्र में जंजीरा शब्द का मतलब सुरक्षा कवच है, जो यह दर्शाता है कि इस मंत्र का पाठ हनुमान जी की सुरक्षा पाने के लिए किया जाता है। और मित्रों, हनुमान जी का जंजीरा मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम हनुमान पहलवान, पहलवान बरस बारह का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, खेल खेड़ गढ़ लंका के चौगान, अंजनी का पूत राम का दूत, छिन्मय कीलो नौ खंड का भूख, जाग जाग हनुमान हुंकाला, ताती लोहा लंकाला, शीश जटा डग डेरू उम्र गाजे, वज्र की कोठी ब्रज का ताला, आगे अर्जुन पीछे भीम, चोर नार चंपेने सीड़, अजरा झरे भरिया भरे, ई घट पिंड की रक्षा, राजा रामचंद्र जी लक्ष्मण कुंवर हनुमान करें। मैं आपके लिए दोबारा मंत्र दोहरा देती हूँ। ओम हनुमान पहलवान, पहलवान बरस बारह का जुआन, हाथ में लड्डू मुख में पान, खेल खेल गढ़ लंका के चौगान, अंजनी का पूत राम का दूत, छिन्मय कीलू नौ खंड का भूत, जाग जाग हनुमान उंकाला, ताती लोहा लंकाला, शीश जटा डग डेरू इम्र गाज, वज्र की कोटी ब्रज का ताल है, आगे अर्जुन पीछे भीम, चोर ना चंपे ने सी, अजरा झरे भरिया भरे, ई घिट पंड की रक्षा, राजा रामचंद्र जी लक्ष्मण कुंवर हनुमान करे। तो मित्रों, आपको इस तरीके से ये मंत्र करना है। धीरे धीरे मित्रों आपको भी ये कंठस्थ हो जाएगा, इसमें थोड़ा समय लगता है। और मित्रों, जो मैंने बोला था वज्र की कोटी, उसमें वज्र आएगा और आएगा ब्रज का ताला, वह वज्र है और यह है ब्रज। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। मित्रों, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब भी आप कोई हनुमान जी का या किसी भी देवी देवता का मंत्र करते हैं तो वह सही उच्चारण करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप गलत उच्चारण करें। और मित्रों, इस मंत्र को करने से आपको हर तरह की सुरक्षा मिलती है। इस मंत्र के प्रभाव से भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी आपके घर में कैसी भी बाधाएं हैं वह तुरंत ही दूर हो जाती हैं। इस मंत्र को सिद्ध करने पर साधक ना सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी इसका लाभ दे सकता है। यह शाबर मंत्र तुरंत असर करता है। हालांकि हनुमान जंजीरा मंत्र का उपयोग स्वार्थी या गलत उद्देश्यों के लिए नहीं करना चाहिए। मंत्र का उच्चारण सही तरीके से और शुद्ध भावना के साथ ही करना चाहिए। यह एक सुरक्षा मंत्र है, इसलिए सच्ची भावना के साथ हनुमान जी से अपनी रक्षा की प्रार्थना करें और उनकी सेवा में समर्पित रहें। और मित्रों, अब जैसे आपको ये साधना उठानी है तो आप कब से उठाएंगे? आप इसको किसी भी मंगलवार या शनिवार से उठा सकते हैं। अब आपको जब साधना करनी है तो आप मेरे हिसाब से रात को साधना उठाएं, क्योंकि रात में आप अच्छे से ध्यान से साधना कर सकते हैं। अब जब आप रात को साधना उठाएंगे तो सबसे पहले आप स्वच्छ होकर करेंगे, नहा धो के ये साधना उठाएंगे। आप एक आसन पर बैठ जाए, हनुमान जी की अगर तस्वीर हो, कोई चित्रपट हो तो उसको अपने सामने रख दें। हनुमान जी के सामने एक दिया जला लें और उनको प्रसाद लगाएं, या तो बूंदी के लड्डू का या फिर बूंदी का या फिर बेसन के लड्डू का या फिर गुड़ चने का भी भोग आप लगा सकते हैं। इसके बाद आपको रुद्राक्ष की माला लेनी है और रुद्राक्ष की माला पर आपको जाप करना है। एक छोटी सी लुटिया में आप जल हनुमान जी के सामने अवश्य रखें। और मित्रों, अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो आप सीधे आसन पर बैठ जाएं, छोटी सी लुटिया का जल अपने सामने रख लें और हनुमान जी का ध्यान करते हुए आप मंत्र कर सकते हैं। सबसे पहले आपको राम जी का ध्यान करना है, राम जी की माला करनी है। एक माला कर लें, या तो ओम राम रामाय नमः की कर लें या फिर सिर्फ राम राम श्री राम करके आप एक माला करें। उसके बाद आप हनुमान जंजीरा मंत्र का जाप करें। मित्रों, आप या तो इसे 21 बार 51 बार या फिर एक माला, अगर ज़्यादा बन सकती है आप पे तो 3 माला का जाप कर लें। आप इनकी साधना या तो 11 दिन या फिर 21 दिन की अवश्य उठाएं, तभी आप कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद आप रुद्राक्ष की माला से जाप करें। जब आपका जाप हो जाए तो आप हनुमान जी को, राम जी को ये मंत्र समर्पित करना ना भूलें। यह सफलता निश्चित करता है। और मित्रों, एक बात अवश्य ध्यान रखें, जब आप 21, 31 दिन की या 11 दिन की कोई साधना उठाते हैं तो आपको संकल्प लेना आवश्यक होता है। तो आप जो जल लिया था वह अपने हाथ में रखें और हनुमान जी से संकल्प लेके बोलें
कि हे हनुमान बाबा, मैं 11 दिन का 21 दिन का आपकी पूजा का संकल्प ले रहा हूँ। मैं डेली एक माला या 51 बार या 21 बार इस मंत्र का जाप करूँगा। आप मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिएगा और अगर मुझ पे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और उस ये सब कह के अपनी मनोकामना बोल के आप जल को अपने नीचे छोड़ दें। जहाँ पर आपने आसन बिछाया हो उसके आगे थोड़ा सा जल छोड़ दें, आपने हाथ में जो भी रखा हो। तो मित्रों, इस प्रकार आप अपनी साधना अच्छे से करें और उसके बाद जब ये लास्ट हो जाए पूजा आपका 21 दिन या 11 दिन, तो एक बार हनुमान जी को उनको चोला अवश्य चढ़वाएं। देखिएगा हनुमान जी कैसे नहीं सुनते आपकी मनोकामना को। तो मित्रों, आप सभी इसको करें और लाभ देखें।